ठीक है, नाम क्या है आपका? सर अजीत जायसवाल नाम। ठीक है। अभी क्या कर रहे हो आप? सर अभी हम बीटेक थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं अभी। ठीक है। 6 सेमेस्टर। ठीक है, तो अभी कल है, कल इंटरव्यू है आपको? जी सर। कौन सी कंपनी आ रहे हैं? सर कंपनी नहीं है, हम हमारे बगल में एक चाचा हैं, उनसे कहे थे तो अपने रेफरेंस पे हम्म। किसी से कहे हैं हमारे एरिया। तो ठीक है। छोटी मोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी नहीं है कोई सर। ठीक है, तो फिर आप कॉलेज नहीं जाओगे अभी अगर ये मिला तो? सर कॉलेज में बात कर लिए हैं, सर कह रहे हैं ठीक है अपना तुम कर लो जो है, ओके। तो कॉलेज का बस एग्जाम का दिक्कत है, तो एग्जाम हम दे देंगे सर ठीक है, एग्जाम टाइम में। चलेगा। चलेगा। नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दूंगा। ठीक है। देखो, आप अगर आप थर्ड ईयर में हो, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? जी सर। आपने आपने कितने जी सर। लेक्चर्स एक अभी मिनट। लोड हो रहा है। हाँ। आपने कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी लिया था, कितने लेक्चर्स देखा आपने यहाँ जी से? सर, सब स्ट्रक्चर जो है ना उसको खत्म कर दिए हैं हम्म। और सुपर स्ट्रक्चर में जा रहे थे सर। ठीक है, चलेगा। फाइन। तो देखो, अभी आप थर्ड ईयर में हो। यू दे विल नॉट आस्क यू मच क्वेश्चन, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। सो वन क्वेश्चन इज, वो पूछ सकते हैं कि सीमेंट क्या है, विच यू ऑलरेडी नो। सीमेंट एक, आप ऐसा बताना कि सीमेंट एक बाइंडर है जो कोई भी दो मटेरियल को बाइंड करेगा, ठीक है। अगर उसके बाद वो पूछेगा कि अलग अलग टाइप का सीमेंट बताना, तो बता देना कि एक ओपीसी सीमेंट होता है, पीपीसी सीमेंट होता है। लोकल कंस्ट्रक्शन लोगों को दो ही पता होता है, तो आप एक ओपीसी बता देना और पीपीसी बता देना, ठीक है। तो जी ओपीसी में आपको क्या क्या ग्रेड है? 33, 43, 53। 33 मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो भी है 43 एंड 53 है, ठीक है। और वो पूछेगा पीपीसी कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे भी हमें स्ट्रेंथ जल्दी जरूरत नहीं है, इन दैट केस हम पीपीसी सीमेंट को यूज कर सकते हैं। ओनली द थिंग इज, ओपीसी में आपको जो स्ट्रेंथ आएगा 7 डेज में, वो आपको सेम स्ट्रेंथ पीपीसी में 10 दिन, 11, 12 दिन के बाद आ जाता है। बट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ रिमेन्स द सेम। ठीक है। ठीक है। क्लियर है? तो ये सारे जी सर। क्वेश्चंस वो पूछेंगे आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल टेल यू फ्यू मोर थिंग्स। बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि एक बैग, एक सीमेंट का बैग कितना वेट का आता है, वो 50 केजी का आता है। इसका डेंसिटी कितना होता है, वो हो रहेगा बताता है। 1440 kg/m²। और अगर वो पूछेगा तो 50 kg है, इसको मेरे को क्यूबिक मीटर में बता देना, तो ये क्यूबिक मीटर होता है 0.0347 क्यूबिक मीटर। कैसे निकालना है इसको, कैसे करना है? पता है कैसे करना है? 0.0347 कैसे डिवाइड आता है? डिवाइड कर। हाँ, 1440, आई थिंक, डिवाइड बाई 50 करेंगे। सॉरी, उल्टा करेंगे, 50 डिवाइड बाई 1440 कर देना, ठीक है। kg/क्यूबिक मीटर है ना? ठीक है। 50 डिवाइड बाई 1440 करोगे तो 0.0347 क्यूबिक मीटर आता है, ठीक है। दिस आर द क्वेश्चंस वो आपसे बेसिक लेवल पे पूछेंगे। ही कैन आस्क यू वन मोर क्वेश्चन कि अगर मान लो सीमेंट का बैग साइड पे आ जाता है, उस पे आप क्या क्या टेस्टिंग करोगे, मतलब कैसे पता चलेगा कि सीमेंट इज ऑफ गुड क्वालिटी और नॉट। तो उसके लिए आपको क्या बोलना है, फर्स्ट इज, आप बैग ओपन करो, देखो कि पूरा जो कलर है वो ग्रे ग्रे कलर में होना चाहिए। अगर वो ग्रे कलर में है देन इट्स अ गुड सीमेंट। सेकेंड इज, आप थोड़ा सीमेंट हाथ में ले लो, आपको थोड़ा फाइन टेक्सचर होना चाहिए, स्मूथ फिनिश आना चाहिए। अगर रफ मिल रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ मिलावट किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, यू कैन पुट योर हैंड कंप्लीटली इनटू द सीमेंट बैग, एंड अगर वहां पे आपको कोई सीमेंट का लम्स ऐसा नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स सीमेंट इज ऑफ गुड क्वालिटी। अगर आपको ऐसे मोटे मोटे छोटे छोटे सीमेंट के पीसेस मिल रहे हैं, इसका मतलब वहां पे हाइड्रेशन हुआ है, ठीक है। ठीक है। बस इतना बता देना, बाकी अगर जी चाहिए तो हम एक थोड़ा सैंपल ऑफ सीमेंट लेंगे पानी में, इसको हम विल पुट इट ऑन द वाटर, विल थ्रो इट ऑन इनसाइड द बकेट ऑफ वाटर। इनिशियली वो फ्लोट करेगा, थोड़े टाइम के बाद वो थोड़ा नीचे चला जाएगा। सो इट मीन्स इट्स ऑफ अ गुड क्वालिटी, ठीक है। बस इतना ही बोलना है, बाकी ये सब नहीं चाहिए। एंड वो पूछ सकते हैं कि एक सीमेंट बैग अगर मैं लाऊंगा साइड पे, तो मैक्स टू मैक्स कितने दिन के अंदर उसको यूज करने। मैक्स टू मैक्स विद इन 3 मंथ्स वी आर सपोज टू यूज इट, ठीक है। 3 मंथ। हाँ, अगर 3 महीने जी से ज्यादा हो गए, इन दैट केस आपको उसके ऊपर फिजिकल, आपको केमिकल टेस्टिंग हम कर सकते हैं। एंड उसमें ये एक टेस्ट आता है, व्हाट इज दैट, इनसॉल्युबल टेस्ट कोई आता है, डोंट रिमेम्बर। एक याद नहीं यार, एक मिनट। आई आर के नाम से एक टेस्ट आता है, उससे हमें पता चलेगा वेदर इट हैज सेम स्ट्रेंथ और नॉट, ठीक है। बट
अगर वो लोकल कंपनी है, आई डोंट नो, इतना सब कोई पूछेगा नहीं, बट चलो एनी एनीवे नो इश्यूज, याद रखना, ठीक है। बाकी ही मैं आज क्योंकि व्हाट इज इनिशियल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितना होता है, 3.15 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, सीमेंट का। ये मैं आज क्योंकि सीमेंट का इनिशियल स्ट्रेंथ इनिशियल सेटिंग टाइम कितना आता है और फाइनल कितना आता है। इनिशियल सेटिंग टाइम आपको 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए ओपीसी के लिए, एंड आपका फाइनल जी सेटिंग 600 मिनट्स मतलब 10 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आज क्यों 30 मिनट से क्यों है, ठीक। क्योंकि बिकॉज हमें टाइम चाहिए कंक्रीट को, सीमेंट को या कंक्रीट को प्लेस करने के लिए, मिक्स करने के बाद, सो दैट योर कंक्रीट इज वर्केबल, सो दैट इज द रीजन क्या चाहिए हमें, 30 मिनट्स इज व्हाट वी डू। सो दिस इज फॉर द फाइनल स्ट्रेंथ सो दैट इट कैन स्टार्ट टू टेक अ सेल्फ वेट ऑफ इट्स ओन 10 आवर्स, ठीक है, क्लियर है, जी ठीक है। चलो बाकी ये सब कोई पूछेगा नहीं, पर कंक्रीट क्या है एंड ऑल। ही मे आस्क वन क्वेश्चन कि कंक्रीट किस में स्ट्रांग है, विच यू ऑल नो, कंक्रीट इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन एंड इट्स वीक इन टेंशन, ठीक है, बस। नेक्स्ट दे विल आस्क यू व्हाट आर द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का अलग अलग ग्रेड क्या है। आवाज आ रहा है आपको, आपने जी आपने सर। हाँ, ठीक है, कंक्रीट का अलग अलग ग्रेड क्या है। तो यू स्टार्ट विथ M7.5, M10, 15, 20, 25, 30, 40 एंड ऑल, आप बता सकते हैं, अप टू M100 यू कैन से। एंड वो हो सकता है वो पूछेगा कि 7.5, 10 सब क्या है, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द व्हाट इज दैट, कंक्रीट, ठीक है। एम मतलब मिक्स होता है, ठीक है। एंड उसके बाद ही कैन आस्क यू कि उसका रेशियो बताओ, रेशियो यू नो, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपको कोर्स के अंदर। M20 का रॉन्ग है, जी M25 का कोई रेशियो नहीं होता, ये गलत है, छोड़ दो इसको, इधर से कर देना, ठीक है, ये भी गलत है। M5 भी कोई यूज नहीं करता है। M7.5 1:4:8 है, ये 1:3:6 है, 1:2:4 है, एंड इट इज 1:1.5:3। दिस आर द क्वेश्चंस व्हेन यू आर अ फ्रेशर, व्हेन यू आर इन थर्ड ईयर एंड ऑल, एंड जब आप जॉब के लिए अप्लाई करें डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे आपको। फिर वो पूछेगा आपको नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स का डिफरेंस क्या है, विच यू नो, मैंने स्टार्टिंग में आपने सब स्ट्रक्चर फिनिश कर लिया तो ये सारी चीज आपको पता है उस कोर्स के थ्रू, ठीक है। ही लास्ट यू अबाउट सर, कवर, M20 के नीचे होता है। हाँ, M20 के नीचे नॉर्मल नॉमिनल मिक्स होता है। M25 से लेके अब और डिजाइन मिक्स होता है सर। डिजाइन मिक्स होता है, ठीक है। एंड वो पूछेगा कि कवर क्या है, कवर क्यों प्रोवाइड करना, तो बता देना इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड माई कॉन्क्रीट मेंबर फ्रॉम करोजन एंड फ्रॉम फायर रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड एक कंक्रीट और रिबार के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए हम इसको कवर को यूज करेंगे। फुटिंग में 50 mm होता है, कॉलम में 40, बीम में 25, स्लैब में 20 होता है, स्टेयरकेस में 15 या 20 mm होगा, ठीक है, फाइन। देन ही में आस्क यू क्यूरिंग, क्यूरिंग क्यों करना है, तो आपको बोलना है कि अगर हम क्यूरिंग नहीं करेंगे ड्यू टू द इवापोरेशन, ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर, जो पानी चाहिए कंक्रीट को वो अवेलेबल नहीं रहेगा, सो दैट हम आर्टिफिशियली पानी को प्रोवाइड करेंगे कंक्रीट के ऊपर, सो दैट इज वाई क्यूरिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ठीक है। देन ही जी में आस्क यू, यूजुअली नोबडी विल आस्क यू, चलो नॉट रिक्वायर्ड, वही में आस्क यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरिंग क्या है। स्लैब में हम क्या करेंगे, पॉन्डिंग मेथड को अडॉप्ट करेंगे स्लैब में, नॉर्मल प्लास्टरिंग एंड ऑल यू कैन गो विद स्प्रेइंग मेथड एंड ऑल, ठीक है, दैट्स इट, बस। नेक्स्ट ही विल आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन एडमिक्सचर्स, कि एडमिक्सचर्स क्या होते हैं। तो जब वो पूछेगा कि एडमिक्सचर्स क्या होते हैं, तो आपको बताना कि एडमिक्सचर्स एडमिक्सचर्स में दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका केमिकल एडमिक्सचर, एक होता है आपका मिनरल एडमिक्सचर। तो मिनरल एडमिक्सचर मतलब ये जो फ्लाई ऐश, जीजीबीएस, सिलिका फ्यूम, ये सारे आपके मिनरल एडमिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। एंड केमिकल एडमिक्सचर्स मतलब अच्छा, एक्सीलरेटर, रिटार्डर, ये आपने पढ़ा है कॉलेज के टाइम में, पढ़ा है आपने, सर इसी स्टेप में पढ़े थे सर। ठीक है। तो वाटर रिड्यूसर मतलब प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर रहेगा, ठीक है। देन अगेन ही में आस्क यू, आपको फ्लाई ऐश, जीजीबीएस को सब क्यों यूज करना है, तो इसलिए यूज करना है क्योंकि सीमेंट का कंजम्पशन मुझे कम करना होगा, दैट्स द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड इज, जब सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, विच इज अगेन अ प्रॉब्लम टू द एनवायरमेंट। थर्ड थिंग इज, थ्रू रिसर्च एंड ऑल इट हैज बीन फाउंड, ये जो हमारा फ्लाई ऐश और जीजीबीएस है, अगर हम इसको सीमेंट के साथ मिलाएंगे इन द कॉन्क्रीट, तो हमारा स्ट्रेंथ भी बहुत इंक्रीज होगा एंड ड्यूरेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगा आपका। जो अगर सीमेंट का कंटेंट कम है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होगा, तो ये सारे एडवांटेजेस है। सो दैट इज वाई व्हाट वी डू इज वी गो विद द फ्लाई ऐश एंड ऑल। ऑफ कोर्स और भी बहुत सारे रीजंस है, आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और वो आपको लीचिंग करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि फ्लाई ऐश कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स हो, बट
इंटरव्यू में आपको इतना सब बोलने की जरूरत नहीं, कोई पूछेगा नहीं, अनलेस इट इज आरएमसी प्लांट इंटरव्यू एंड ऑल। नॉर्मल साइट एग्जीक्यूशन इंटरव्यू में इतना कोई पूछेगा नहीं। पर अगर आप कल ये किसी वाले इंटरव्यू में जाओगे, 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस, तब वो पूछ सकते हैं। थर्ड ईयर गाय को नो बडी विल आस्क यू टू दैट लेवल ऑफ, उस लेवल का क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। पर याद रखना, पता नहीं आगे वाला बंदा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, ठीक है। तो दिस इज सर आंसर फॉर एक मिनरल। दिक्कत और होता है कि मतलब कोई भी जवाब देते हैं तो अटक जाते हैं, झिझकने लगते हैं, मतलब नहीं, कंफर्टेबल। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपने 2 3 बार रिवीजन किया होगा। मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, चलो मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। जी सर। मेरा रोज जी। आदत है ये काम करना। तो डोंट जी कंपेयर योर सेल्फ विथ मी, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो आप बस आराम से आंसर देना। देखो इंटरव्यू में क्या होगा, तो आप क्या आंसर दे रहे हो, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, दैट इज नॉट सीन। आप आंसर कैसे दे रहे हो, आप कितना कॉन्फिडेंट से आंसर दे रहे हो, वो मैटर करेगा। जी सर। एंड जब भी आप आंसर दोगे, ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। आप 1 1 मिनट का आंसर दोगे, 30 45 सेकेंड्स का आंसर दोगे, आगे वाले बंदे के पास इतना पेशेंस नहीं है पूरे आंसर सुनने के लिए। उसको बस एक 2 3 पॉइंट चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कि मिनरल एडमिक्सचर क्यों देना है, और आपको सीधा सीधा बोलना है कि सर मिनरल एडमिक्सचर इसलिए दिया जाता है कि मुझे सीमेंट का कंजम्पशन कम करना है, बिकॉज ऑफ सीमेंट कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिलीज होता है। एंड इसके बहुत सारे फायदे भी है, फ्लाई एश जीजीबीएस को यूज करेंगे तो हमारा स्ट्रेंथ गेन भी हेल्प करेगा, मोर सीएसएच जल, मेरा इतना ही बोलना है बस, और कुछ नहीं। और बस इतना बोलना है। ठीक सर। एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन शुड हैपन 1 महीने 15 20 दिन, 1 महीने पहले इंटरव्यू प्रिपरेशन शुड हैपन। कल इंटरव्यू है, आज रात के हम 10 10 बजे को बैठेंगे तो क्या प्रैक्टिस करोगे बताओ, कुछ नहीं होने अभी वाला है। 1 घंटा पहले कॉल आया है उनका, कह रहे हैं कि हाँ। कल है बाबू। तो हम एक ओके, बैग से घबरा गए तो क्या किया जाए। ठीक है, तो चलेगा, नो कहें कि प्रॉब्लम। सर कोई बात ना, आप मैं बता दूंगा, आप थर्ड ईयर लेवल पे मैं बता दूंगा, इतना जो मैं बता रहा हूँ काफी है। बस आप अभी याद है ना जितना मैंने बताया, आपको याद है ना ये सारी चीज। बेसिक बेसिक तौर पे हमको सब याद है, पर वहां पे जाके हमको ये डर लग रहा है भूल ना जाए, हम कुछ गलत ना बोल दें। नहीं, गलत बोलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम, आपको बस कुछ तो बोलना है। So it's always better, जो बंदा कुछ भी जी। बोलेगा दैट इज फार बेटर देन समवन हु इज नॉट आंसरिंग। तुम बोलोगे गलत भी जी होगा सर। चलेगा, एटलीस्ट मुंह तो ओपन कर रहे हो ना, कुछ तो बोल रहे हो ना। जी सर। समझ में आ रहा है ना। जी। वो इंटरव्यू है, वो चलेगा, वो बस जी सर। देखेगा कि बंदा कैसा है, क्या नॉलेज है। सी थर्ड ईयर में आप जब, when you're गोइंग फॉर इंटरव्यू, when you're इन थर्ड ईयर, वो बंदा उसी लेवल का एक्सपेक्टेशन रखेगा तुमसे, वो पूरा बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन कराएगा, तुमसे पूरा क्यूएस कराएगा, बिल्डिंग कराएगा। ही इज नॉट गोइंग टू डू दैट। सही है ना। जी सर। देयर इज अ डिफरेंस। मैं एक, अगर मैं किसी बंदे को ले रहा हूँ एज अ फ्रेशर, मुझे पता है कि फ्रेशर लेवल पे क्या क्वेश्चन पूछना है। अगर मैं किसी बंदे को ले रहा हूँ जिसको 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसको मैं व्हाट इज सीमेंट, व्हाट इज सैंड, व्हाट इज एडमिक्सचर नहीं पूछने वाला हूँ। जी सर। समझ में आ रहा है ना। सो उस लेवल का ही क्वेश्चन आएगा, ये आपको बस अभी जितना मैंने बता दिया आप उतना याद रखो, दैट इज सफिशियंट, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया। फाइन। अगेन सर। अगर वो लोकल कंपनी तो वो ये भी नहीं पूछेगा आईएलएम, क्योंकि लोकल कंपनी में क्या होता है, दे देमसेल्फ विल नॉट हैव मच नॉलेज। अगर वो बहुत लोकल कंपनी है तो वहां पे बस उनको एक ड्राइंग जी पढ़ने के लिए बंदा चाहिए, साइड पे खड़े होके लेबर मैनेजमेंट करने के लिए बंदे चाहिए। तो इसमें सैलरी देंगे वो लोग तुम्हें। जी सर, कह रहे थे लोग कि 15,000 देंगे लोग, 15,000। और आने जाने का खर्चा देंगे लोग गाड़ी से, हम्म, ठीक है बाइक का चलेगा। पेट्रोल का खर्च। ठीक है चलेगा, बट मेक श्योर कि वो अच्छे जगह पे आप काम कर रहे हो। अगर वहाँ पे कोई क्वालिटी नहीं है, बहुत छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, सिर्फ लेबर को मैनेज करना है, देन डोंट वर्क देयर फॉर मोर देन 3 4 मंथ्स, क्योंकि आपका फिर वो आप वेस्ट ही करोगे वहाँ पे, टाइम पास ही करने वाले हो वहाँ पे। बट वो जी आप सर, हम जाने के सोच बाद, रहे थे कि 2 महीना साइड देख लें। 2 महीने आप अब मान देखो लीजिए फिर। साइड का नॉलेज। ठीक है। जी अगर वो सर। छोट ठीक है, आप कर लो फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। हाँ, फिर वो आपको यूनिट कन्वर्शन पूछ सकता है कि 1 इंच में कितना होता है। तो 1 इंच में 25.4 होगा, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। और 1 फीट मतलब, वो मत देखो जितना मैं बता रहा हूँ वो आपको सब कुछ लिखा है मैंने, इतना याद रखना। 1 इंच मतलब 25.4 होता है। 1 फीट में 12 इंच होता है। फिर 1 फीट इज इक्वल टू 300 ठीक है। थ्री इतना हंड्रेड या इतना यहाँ, इतना याद रखना, इतना क्वेश्चन पूछेंगे, वो डेफिनेटली पूछेगा, क्योंकि कल आपको ड्राइंग रीडिंग करना है तो कन्वर्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, रिपीट, 1 इंच मतलब 25 होता है, 1 फीट मतलब 12 इंच होता है।
और 5 इंच होता है। हाँ हाँ, और 1 फीट मतलब अगर मुझे एमएम में कन्वर्ट करना है तो व्हाट शुड आई डू इज 25.4 इंटू 12 करेंगे तो 300 आएगा। 300। तो इसीलिए डायरेक्टली ऑटो ठीक। रिमेम्बर 300, 300 पॉइंट समथिंग आता है, पर 300 याद रखना काफी है, क्योंकि इतना ही आपको यूज होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। बाकी वो पूछ सकते हैं कि 1 मीटर मतलब कितना एमएम रहेगा एंड ऑल दैट बेसिक थिंग यू नो। और ये भी पूछेंगे कभी वो 1 लीटर मतलब कितना क्यूबिक मीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू वन अच्छा। क्यूबिक मीटर जी। ठीक है, बस बस। हाँ सॉरी, सॉरी, वन नॉट 1 लीटर, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, 1000 लीटर। हाँ 1000 लीटर। ठीक है, हम्म, 1000 लीटर। 1 क्यूबिक मीटर मतलब 1000 लीटर है। ठीक है, हम्म, ओके। हम्म, ठीक है ना, याद है ना? जी सर। ठीक है। बाकी आई डोंट नो वेदर दे लास्ट दिस क्वेश्चन कि स्टील को ही क्यों यूज करना है, बिकॉज ऑफ आप बताना कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दोनों का लगभग सेम होता है, दैट इज व्हाई वी मेक यूज ऑफ रीबार एंड कंक्रीट एज अ कॉम्बिनेशन। ठीक है। हाँ, वो पूछेगा डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ द बार बताना, तो ऑलरेडी यू नो दैट। जब बोलोगे ना, एक ऑर्डर में बोला, 8 बोलने के बाद 25 मत बोलो, 25 के बाद फिर 10 मत बोलना। एक ऑर्डर है बोलने का, जी सर। 8 10। 8, 10, 12, 16, 20, 26। हम्म, 26 है। 26 25, नहीं है सर। 25। 25, 25, 32, 36, हाँ ठीक है, सही है। एंड 28, फिर, हाँ 22। बस बस। एंड फिर इसका एरिया याद रखना, एरिया जरूरत नहीं है, यूनिट वेट याद रखना। वो पूछ सकते हैं कि यूनिट वेट कैसे निकालोगे, फॉर्मूला d² बाई 162 है, याद रखना। अगर वो आपको क्या करना है, देखो याद तो किसी को नहीं रहेगा सारे चीज, नो प्रॉब्लम, फॉर्मूला याद रखना d² बाई 162। तो बोलो कि सर d² बाई 162 से मैं निकाल लूंगा, अगर निकालना है तो मैं कैलकुलेटर निकाल के करके दिखा दूंगा आपको, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। यू डोंट हैव टू एग्जैक्टली टेल द नंबर एंड वहाँ पे कोई केबीसी नहीं चल रहा है, आप बस कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, जी बस। सर। देन दे विल आस्क यू व्हाट इज वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। मैंने बहुत डीप लेवल का कॉन्सेप्ट बोला है आपको, ये सब आंसर उनके सामने नहीं बोलने हैं। आप बस ये बोलना कि वन वे स्लैब मतलब इसका बेंडिंग सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, टू वे स्लैब मतलब बेंडिंग दोनों डायरेक्शन में होगा। वन वे स्लैब हाँ, में शॉर्टर स्पैन में मेन बार आता है, लॉन्गर स्पैन में डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आएगा। टू वे स्लैब में जी सर। दोनों साइड शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन दोनों में आपका मेन स्टील आएंगे। दैट्स इट, सिंपल। जी और सर। इससे ज्यादा मैंने अपने जो एक्सप्लेनेशन आपको 30-45 मिनट्स का एक्सप्लेनेशन दिया है, इस इतना सारे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, उतना सब उनके सामने बोलेगा वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, उनके सामने नहीं बोलना है आपको, बस इतना जितना मैंने बोला अभी उतना बोलना है आपको। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बोलना है सर। बस इतना बोलना है कि सर वन वे स्लैब मतलब इसका बेंडिंग एक ही डायरेक्शन में होता है, टू वे स्लैब का मतलब बेंडिंग दोनों डायरेक्शन में होता है। फिर आपको ये बोलना है कि चाहे तो एक फॉर्मूला बता देना, Ly/Lx। अगर Ly/Lx अगर ग्रेटर देन 2 होगा तो वन वे स्लैब है, अगर Ly/Lx लेस और इक्वल टू 2 होगा तो आपका टू वे स्लैब होगा। जी सर। टू ठीक है, सर। और कभी याद रखना Ly/Lx लेस और इक्वल टू ही होता है। ठीक है, और टू वे स्लैब होता है। अब बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारे लोग आपको क्या गलत ज्ञान देते हैं यूट्यूब पे, और के Ly/Lx ग्रेटर और इक्वल टू 2 मतलब वन वे स्लैब, वो गलत, इक्वल टू वहां पे नहीं आता है, इक्वल टू आपका टू वे स्लैब में आता है। वो कंफ्यूज, वो अगर उस बंदे का कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है तो फिर तुम्हें गलत साबित करेगा वो, अगर वो भी बंदा यूट्यूब पे देख के आया होगा तो। ठीक है, बस। अगर वो बोलेगा नहीं नहीं आपने जो जी। बोला गलत है, तो बोलो सही है सर, मैंने जो बोला गलत है, क्योंकि अगर तुम उससे अगर बहस करने लग जाओगे वो बंदा जॉब देने वाला है आपको, फिर वो भी नहीं देगा। ठीक है। जी सर। बाकी ही मैं आस्क यू क्वेश्चंस लाइक ब्रिक के ऊपर आप क्या टेस्ट, अगर मान लो ब्रिक है मेरे साइड पे तो ब्रिक के ऊपर क्या क्या टेस्ट करोगे, तो वो आपको ड्रॉप टेस्ट पता है, ड्रॉप टेस्ट एंड ऑल, वो आपने तो फिनिशिंग के लेक्चर्स स्क्रैच। देखे। हाँ हाँ, आपने मेरा ये वाला कोर्स कब लिया था आपने? सर अभी दिसंबर में लिया था, दिसंबर लास्ट में जो ऑफर चल रहा था। लास्ट तो आपने दिसंबर। एक महीने में सिर्फ इतने ही लेक्चर्स आपने देख पाए? बीच में सर पेपर आ गया था ना मेरा, ओके फिफ्थ ठीक है, सेम का। ठीक है चलेगा, उसमें फाइन। भी। ठीक है, फिर वो पूछेगा कि ब्रिक का टेस्ट कैसे करोगे, तो बता देना कि एक ब्रिक को हम ना, देखो छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन साइट पे ब्रिक की होता है, पर आजकल सब पूरे जगह पे एसी ब्लॉक यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्या करना है, ब्रिक को अगर मैं 1 मीटर के हाइट से अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इट्स ऑफ अ गुड क्वालिटी। फिर ये जो ब्रिक के इसका जो कलर है ना, ये जो रेड कलर है, इट शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ब्रिक, ये सेम कलर आना चाहिए। थर्ड, इसके जितने भी एजेस है ये सारे शार्प एजेस होने चाहिए। ठीक है। बाकी क्या करना है, जब आप दो ब्रिक को इस तरह से, व्हाट यू कॉल,
स्ट्रक करोगे, मेटेलिक साउंड आना चाहिए। या मेटालिक साउंड आना चाहिए। एंड जब आप इस तरह से कोई नेल से ऐसे स्क्रैच करेंगे तो वो इंप्रेशन नहीं दिखना चाहिए वहाँ पे। So if you're able to जी follow all these things, I mean, तब we can say that is of a good quality। ठीक है। एंड मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका ब्रिक का 3.5 न्यूटन से कम नहीं होना चाहिए, दैट्स अ मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है। जी सर। बस। ओके। तो ब्रिक के ऊपर वो क्वेश्चन पूछेगा। बाकी ब्रिक हो गया। सीमेंट के ऊपर तो मैंने बता दिया कैसे कैसे टेस्ट करना है। ब्लॉक का जरूरत नहीं, जी स्टील एंड ऑल वो पूछेगा नहीं, छोड़ दो। स्टील एंड ऑल, और वो पूछ सकते हैं पूछ सकते हैं कि टीएमटी का मतलब क्या है। टीएमटी मतलब थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार होता है। टीएमएक्स मतलब थर्मेक्स ट्रीटमेंट होता है वो। टीओआर मतलब ट्विस्टेड और रिइंफोर्समेंट होता है। एईसी ब्लॉक का फुल फॉर्म है ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट होता है। सीएलसी नॉट रिक्वायर्ड। सीएलसी सेल्यूलर लाइट वेट कंक्रीट, बट ज्यादातर हम एसी यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट। ठीक है। वो पूछेगा ब्रिक कॉल आया का। तो सर, एक सेकंड, कॉल आया था तो एक्सेल के बारे में पूछ रहे थे, कह रहे थे कि तुम एक्सेल ऑपरेट कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो। आपको आता है एक्सेल? सर आपका बीबीएस कोर्स बहुत पहले पढ़े थे तो उसी में ऑपरेट ठीक है। किए थे, बीबीएस बनाए बीबीएस सब बनाया आपने मेरा लेक्चर से। ठीक है। थे। तो फुटिंग का कॉलम का बनाए ठीक है, थे। तो क्या करना, वो बीबीएस शीट लेके जाओ। जी प्रिंट सर। आउट प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है, वो आपने एक वो मतलब व्हाट्सएप में अलग से एक फोल्डर बना लो। मतलब व्हाट्सएप में आप डाल के रखना, ताकि कल पूछेगा सर मेरे को एमएस एक्सेल आता है और मैंने बीबीएस भी किया है, और आप उसको निकाल के दिखा देना कि सर ये सारे बीबीएस मैंने किया है। अगर आप इतना भी दिखा दो कि काफी है, ताकि एटलीस्ट ठीक है ट्रस्ट यू। बाकी आप सीख लोगे वहां पे, नो प्रॉब्लम। जी सर। बीबीएस सब करना आता है। फुटिंग का बीबीएस आता है आपको करने को? फुटिंग का और कॉलम का दो चीज पढ़े थे सर आपसे हाँ चलो बहुत चलो, पहले। बहुत पहले किया था आपने। ठीक है, सर अभी चलेगा। भी याद है आपको? हाँ याद है तो बस आप शीट लेके जाओ, शीट लेके जाओ, क्योंकि होता क्या है, जब तक आप कोई चीज आगे वाले बंदे को नहीं दिखाओगे ना, ही विल नॉट ट्रस्ट यू। जी सर। अभी तुम जैसे, अभी मैं बीबीएस को ओपन करूंगा। एस्टिमेशन किया था आपने? एस्टिमेशन नहीं किया था सर, पर एस्टिमेशन नहीं किया था सर। ठीक है, चलेगा। तो क्या करना है, बीबीएस वाला शीट लेके जाओ। ऐसा बनाया था आपने, पूरा शीट्स ऐसे बनाया आपने? ठीक है। जी सर। ठीक है, इसको लेके जाओ, लेके जाओ और बोलो कि सर मैंने किया है। वो पूछेगा तो आप एक्सप्लेन करो, बाकी बोलो सर बहुत लॉन्ग है पर मैं इसको, मुझे आता है एक्सेल करना। अगर मैं इसको प्रैक्ट मतलब मैं कर सकता हूँ ये सारी चीज, बाकी तो मेरे कोर्स है ही, उसको रोज आप देखो और बाकी वो फॉलो करो। एंड देन दे विल नॉट प्रेशराइज यू मोर, बिकॉज आप थर्ड ईयर में हो, तो उसको भी पता है लिमिटेशन, पर ही कैन गाइड यू, बाकी तो आप सीख लोगे, नो प्रॉब्लम। जी सर। हाँ, पर इसको लेके जाओ। अगर आप इसको लेके नहीं जाओगे, आप बोलेगे सर मेरे को आता है, ही विल नॉट ट्रस्ट यू एट दैट। अगेन वो तीन चार क्वेश्चन पूछेगा फिर वहां पे। तो डायरेक्टली बोलो कि सर आता जी है, सर। मैंने किया है, एक मैं आपको दिखा दूंगा ये सैंपल, आप एक बार चेक करिए। ऐसा बताना कि सर एक बार आप चेक करिए वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, मतलब ऐसे मैं बनाता हूँ, तो आप दिखा देना ये सारी चीज, ये वाला भी दिखा दो। कॉलम का किया है तो कॉलम का भी दिखा देना, बस काफी है। सब बनाए। है ना आपके पास, वो लेके जाओ। ठीक है। ठीक है ना? जी सर। ठीक है, आई थिंक इनफ यार, मतलब और भी है पर इतना ही होता है इंटरव्यू में आपको उस लेवल पे। उसको अगर मेन इंटेंशन ही एक्सेल का है तो एक्सेल का ही वो पूछेगा। बीबीएस आते हैं फिर वो पूछेगा आपको बीबीएस सब करने के लिए आता है पूछेगा, तो बता देना। फुटिंग का पता है ना आपको कैसे करना है बीबीएस, फुटिंग का पता है, कॉलम का पता है। कवर कितना होता है फुटिंग में, 50 ही ऑलरेडी नो, कॉलम का 40 होता है। तो बस उसको एक्सप्लेन करना कि सर ड्राइंग पढ़ना आता है आपको, शॉर्टेस्ट स्पैन लॉन्गेस्ट जी स्पैन सर। सब। हाँ तो फिर इनफ मैंने एक्सप्लेन भी किया आपको ड्राइंग रीडिंग का। बोलो कि सर मेरे को ड्राइंग जी सर। रीडिंग भी आता है, कि फुटिंग का ड्राइंग मैं पढ़ लूंगा, बता देना मेरे को कॉलम का ड्राइंग पढ़ना आता है, एंड डेफिनेटली नो प्रॉब्लम। तो इतना ठीक है। कर देंगे तो हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड है, मेरे साइड से तो मैंने आपको गाइड कर दिया है, अब आगे वाले बंदे के ऊपर डिपेंड करेगा, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे हाँ जी बताओ। सर। सर जैसे हम अंकल से बात किए तो अंकल के यहाँ जाकर तुम फॉर्मेलिटी खाते इंटरव्यू दे दो, उसके बाद जो होगा हम अपने ओर से बात कर लेंगे उनसे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो ठीक है, पर आपको भी थोड़ा प्रूव भी करना है ना उस बंदे को। नहीं जी तो सर, फिर इसीलिए फिर तो। क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उस मान लो आपके पास उस लेवल का नॉलेज नहीं है, वो प्रेशर में लेना पड़ेगा नहीं। यू शुड प्रूव योर सेल्फ। किसी और का इन्फ्लुएंस में नहीं ना, इन्फ्लुएंस ठीक है, पर यू शुड प्रूव योर सेल्फ कि आगे वाले बंदे को ही शुड फील कि हाँ चलो कुछ तो आता है इसको।
जी सर। ठीक है ना। तो और भी है क्वेश्चंस, पर वो तो मान लो कोई बंदा है जिसको लेट्स से 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उन लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस है। आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चन तो यही आएगा, यही सारे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। बाकी ये सब नहीं जी चाहिए। कोड वो सब कोड बुक पूछ सकता है, क्योंकि अगर एक्सेल सब पूछेगा तो कोड बुक याद रखना। IS 456-2000 आपका पीसीसी और आरसीसी के लिए है, ठीक है। हाँ। सर। फिर आपका सर। ये वाला व्हाट इज दैट, अगर तुम एक्सेल पूछेगा तो एक्सपेक्ट और बिलिंग भी एक्सपेक्ट करेगा। तो अगर बिलिंग सब करना है तो आपको IS 1200 कोड बुक होता है, IS 1200। ये आपका मोड ऑफ मेजरमेंट के लिए होता है, MOM लिखूंगा, मोड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। तो मोड ऑफ मेजरमेंट के लिए जी। ये वाला रहेगा, बता देना कि IS 1200 से हम यूज करके मोड ऑफ मेजरमेंट वी कैन डू। ठीक है। दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। लैपिंग, ही कैन आस्क यू क्वेश्चन अबाउट लैपिंग, लैपिंग कवर करेंगे। ठीक है। तो पूछेगा कि लैपिंग क्या है, तो बता देना कि सर एक बार जो अवेलेबल होता है मार्केट में ना, वो 12 मीटर का होता है। तो जब मेरे को जी सर। 15-20 मीटर का बिल्डिंग बनाना है तो मुझे बार को लैप करना है, राइट। So that is called as lapping. The process of transferring the stress from one rebar to another rebar is called as a lapping. लाइक। नेक्स्ट वो पूछेगा लैप लेंथ कितना होता है। यूजुअली ड्राइंग में दिया जाता है। अगर ड्राइंग में नहीं दिया, यू कैन टेक 50 इंटू डायमीटर ऑफ द बार। अगर आप 12 mm का बार यूज करोगे तो 50 इंटू 12 आपका 600 mm होगा। तो जो मेरा लैप लेंथ होगा, इस तरह से मेरा 600 mm का लैप लेंथ मुझे प्रोवाइड करना होगा। जी ठीक है। सर। इतना क्लियर है। जी। चलो, वो पूछेगा नेक्स्ट, अगर आगे उसको और भी पूछने पूछेगा तो कॉलम में लैपिंग कहाँ पे करोगे, तो बता देना सर कॉलम में लैपिंग कभी भी हम सेंटर पे करेंगे, क्योंकि सेंटर में मेरा बेंडिंग जी। मोमेंट बहुत ही मिनिमम होता है। एंड जहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट मिनिमम होता है वहां पे हम लैपिंग करेंगे, तो कॉलम में हम सेंटर में करेंगे। अगर मेरा फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर का है तो मैं 1.5 मीटर की हाइट पे लैपिंग करूंगा। और ये भी याद जी। रखना, लैपिंग हम कभी भी स्टैगर्ड में करेंगे। और एक ही जगह पे 50% से ज्यादा लैपिंग नहीं करेंगे। मतलब अगर मेरे पास 8 बार है तो सिर्फ 4 बार का लैपिंग मैं यहाँ पे करूंगा, बाकी 4 बार मैं थोड़ा ऊपर करूंगा लैपिंग। ठीक है। जी सर। ये कॉलम का है। जी सर। पूछेगा बीम में बताओ, तो अगेन बीम में क्या होगा लैपिंग। बीम में हम ऊपर वाला जो बार है, दैट इज टॉप रिइंफोर्समेंट, वो हम सेंटर में जी। करेंगे। अगर ये आपका कॉलम है, ये भी आपका दूसरा कॉलम है, तो इसका सेंटर कौन सा होगा, यहाँ पे हो गया। तो टॉप वाला बार हम सेंटर पे लैपिंग करेंगे, बॉटम वाला बार हम नियर द सपोर्ट, जैसे यहाँ पे लैपिंग किया देखो, नियर द सपोर्ट ये वाला, और इधर लैपिंग का। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए काफी है। IS 13920 अर्थक्वेक डिटेलिंग के लिए 2D डिस्टेंस छोड़ के करना पड़ेगा। सिंस इट्स अ नॉर्मल लोकल कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, नो प्रॉब्लम। इफ इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू अर्थक्वेक देन डेफिनेटली आप विद इन द सपोर्ट लैप कर सकते हो, विद इन L/4 इन द बॉटम, विद इन L/4 बताना। और टॉप में आफ्टर L/4, और आप ये बताना सेंटर पे हम लैपिंग करेंगे। ठीक है। सेम जी कॉन्सेप्ट सर। फॉर द स्लैब ऑल्सो। ठीक है। बस। ओके, तो इसका हो गया। लाइटिंग। ओके, लैपिंग पूछेंगे। वो बस वो सारी, क्योंकि अगर वो पूछेगा एक्सेल शीट तो BBS भी पूछेगा, अगर BBS पूछेगा तो ये सारी चीज पूछेगा वो। एंड उसके बाद ही मैं आस्क यू कि व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ। तो आपको ये बता देना कि डेवलपमेंट लेंथ इज अ लेंथ विच इज प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर द स्ट्रेस फ्रॉम योर रीबार टू द कॉन्क्रीट। ये आपका कॉलम होता है, ये आपका रीबार होता है बीम का। बीम का रीइंफोर्समेंट क्या होगा, इससे कॉलम के अंदर चला जाता है। ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज कॉल्ड एज द डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है। वो यूजुअली अगेन जी सर। ड्राइंग में दिया जाएगा, आपके स्ट्रक्चर ड्राइंग में दिया जाएगा। यूजुअली 45 से लेकर 60 टाइम्स डायमीटर के बीच में लाई होता है। बट अगेन, इफ इट इज नॉट गिवन यू कैन टेक 15 टू डायमीटर ऑफ द बार, नॉट अ प्रॉब्लम। बट ओनली द डिफरेंस इज लैप लेंथ आपका स्ट्रेस ट्रांसफर करेगा वन रीबार टू अनदर रीबार, और डेवलपमेंट लेंथ आपका स्ट्रेस ट्रांसफर करेगा फ्रॉम योर रीबार टू द कंक्रीट। ठीक है। वो आपका बार को स्लिप करने से बचाएगा। जी सर। ठीक ग्रिप है। बना के रखेगा। यस, ग्रिप बना के, बॉन्ड बना के रखेगा। सर। आई थिंक इनफ। बाकी ही कैन आस्क, क्योंकि आई डोंट नो वेदर ही आस्क यू एंड ऑल, क्योंकि सब बहुत साइट वाले एग्जीक्यूशन का है ना। जब उसको पता है कि थर्ड ईयर का बंदा है, आई नॉट आस्क यू। इफ यू आस्क यू कैन टेल कि स्पेसर बार क्या होता है। तो स्पेसर बार जब हम कोई रीइंफो, आपको ड्राइंग पढ़ना आता है ना बीम का एंड ऑल। जी सर। बीम उम अभी नहीं पढ़े थे सर। फुट बस सब स्ट्रक्चर। नहीं नहीं, आपने जो मेरा BBS वाला कोर्स किया था वो सिर्फ आपने कॉलम तक ही किया था क्या। और अब तक किया था, उसके उस समय भी पेपर आ गया था तो रुक गए थे, स्टॉप कर दिए थे। उसके बाद ठीक आपका है। कोर्स ले लिए थे। हम्म, समझ गए। ठीक है।
चलेगा, आई फील इतना काफी है यार, मतलब बहुत सारी चीजें तो मैंने कवर किया पहली है। बार जा रहे हैं, इतना ठीक है, जितना आएगा उतना बोलेंगे, अभी पहली बार जा यस रहे हैं। यस, मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, अगर वो बहुत क्वेश्चन पूछेगा तो जो आपको पता नहीं है बोलो कि सर मुझे ये सब पता नहीं है, पर अभी जो अब मैंने आपको समझा दिया आप बताओ सर मेरे को ये सारी चीज पता है। जी सर। अगर वो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा जो विच यू फील कि आपको आंसर ही पता नहीं है, तो बता दो सीधा सीधा मेरे को आंसर सर इसका पता नहीं है, पर मैं एक्सेल पे बीबीएस कर सकता हूँ, मैंने आपको दिखा दिया, फुटिंग का किया है, कॉलम का किया है, बाकी बीम स्लैब एंड ऑल मैं सीख रहा हूँ तो उसको मैं करूंगा। दूसरी चीज, अगर वो बहुत क्वेश्चन पूछेगा जो आपको पता नहीं है, जितना मैंने अभी तुम्हें गाइड किया वो बता देना कि सर मेरे को ये जी सारी चीज पता है, कि मेरे को पता है सीमेंट क्या है, मेरे को पता है ओपीसी सीमेंट कहाँ पे यूज करना है, मेरे को पता है पीपीसी कहाँ पे यूज करना है, मेरे को ये पता है कि क्यूरिंग कितने दिन तक करना है। अब मेरे को नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स आप ही खुद क्वेश्चन बना के आप ही आंसर दे, मतलब अगर वो पूछेगा बताने के लिए आप बता देना, मेरे को नॉमिनल मिक्स डिजाइन मिक्स का डिफरेंस पता है, डायमीटर ऑफ द बार पता है, बार का वेट कैसे निकालना है वो पता है, एंड फिर मेरे को लैपिंग क्या है पता है, लैप लेंथ कितना रखना है वो पता है, डेवलपमेंट लेंथ पता है, डेवलपमेंट लेंथ कितना देना है वो पता है, एंड लैपिंग कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना है वो पता है मेरे को। एंड मेरे को एग्जीक्यूशन का तो आपने सुपर सबस्ट्रक्चर तक तो कर लिया है, तो आपको फिर वो सारी चीज जी पता है कि टाइप्स ऑफ फाउंडेशन पता है, आइसोलेटेड होता है, फिर उसके बाद आपका मैट होता सर। है, हाँ वो सब आपको पता है, तो आपने यहाँ तक, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? एक मिनट, जी सर, नहीं नहीं दिख रहा सर। अभी अभी दिखेगा, हाँ ये वाला ना, ये वाला लिया था ना आपने? जी सर, कॉन्ट्रैक्शन मास्टरी। ठीक है, तो आपने हिंदी लैंग्वेज से स्टार्ट किया, पार्ट वन में चले गए आप, इधर आपने इधर तक फिनिश किया 77, 77, यस सर। ये वाला स्टार्ट नहीं किया आपने? जी सर, ठीक है, इसका कोई प्लान बात नहीं, था कि कल से बोल लेते हैं ठीक है। इसको। तो अगर आपने इसको सेंट अब बोलो कि सर मेरे को सेंटर लाइन मार्किंग भी आता है साइड पे करने के लिए, पता है ना, सेंटर लाइन मार्किंग ड्राइंग पढ़ना सब मैंने एक्सप्लेन किया आपको। हाँ तो सर जो इसको जो आप, किए थे परफॉर्म। ठीक है, सेंटर सेंटर लाइन, कार्डबोर्ड लेके आए थे, हाँ परफॉर्म आपने, किए हाँ थे। जैसे मैंने, और आप बताना है सर मेरे को चेकलिस्ट आते हैं, बीओक्यू पढ़ना तो आएगा आपको, बीओक्यू पढ़ना जी आएगा, सर, जितना पढ़ाया वो आ गया मैंने था। मैंने ये सारी चीज कवर किया, बीओक्यू चेकलिस्ट का पता है सर, कॉलम का लेआउट करना पता है, उसी में मैंने कॉलम का ड्राइंग भी समझा दिया, ठीक है, फुटिंग का बीबीएस जी इसमें समझा दिया था, और उसके बाद एस्टिमेशन भी आपको फुटिंग का करना आता है, कंक्रीट निकालना आता है, राइट, तो ये सारे प्रोजेक्ट जी। प्लानिंग वो सब पूछेगा नहीं। उसके बाद डीप फाउंडेशन पाइल का मैंने सेटरिंग भी कवर आता है करके, सर। हाँ सेटरिंग भी आप समझाए थे, सेटरिंग भी याद है अभी तक। हाँ, शटरिंग का भी है और रैम का है, हाँ काफी यार, बस बस देखो, व्हाट आई सजेस्ट इज, अभी तो आई थिंक वी हैव ट्राई टू कवर गुड टॉपिक्स, इसके अलावा अगर वो जी सर। कोई और क्वेश्चन पूछेगा सीधा सीधा बोल दो सर, सिंस मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, जितना मेरा नॉलेज है इतना है, पर जो जो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक उस कोर्स के थ्रू, अभी जो मैंने सेशन लिया है ये आंसर बता मेरे को, ये सारी चीज आता है, जी बस, और जो आता है उसको बोलना है, बस, जी। ठीक है। जो आता है वो बता देंगे, जो नहीं आता कहते हैं सर हाँ अभी बोलो आता कि नहीं है। हाँ मैं सीख लूंगा, नहीं। आप ऐसे बताना, आप मैं आपके अंडर सीख लूंगा, जी सर, मैं हाँ आपके अंडर होकर सीख हाँ लूंगा। हाँ मैं आपके अंडर सीख लूंगा, बस ऐसे बोलना है कि डायरेक्टली आपको उसने सिलेक्ट कर लिया, खत्म, बोलो कि सर जैसे मैं ज्वाइन सर। करूंगा आपके अंडर में सीख लूंगा बस। जी सर, जो सर मेरा लैंग्वेज जो है थोड़ा सर, मतलब कि सही से बात नहीं कर पाते हम किसी से, थोड़ा उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा वो हमको, उसमें उसके थोड़ा लिए रहता आपको है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ यूट्यूब के वीडियोस देखो, कोर्सेस मिल जी जाते हैं सर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, सो ऑल दोस थिंग्स आपको लेके यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और कुछ नहीं। आप जितना ज्यादा जी लोगों से बात करोगे, ऑफ कोर्स वो सब आपको जी सीखना पड़ेगा, कुछ लोगों को बाय डिफॉल्ट आ जाता है, कुछ लोगों को सीखना पड़ता है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो जी बस उसके लिए आप यूट्यूब के वीडियोस देखो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाउ टू इम्प्रूव पर्सनालिटी के बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस आते हैं, फॉलो दैट। एल्स चाहे तो आपको कोर्स चाहिए तो मैं कोर्स बता दूंगा, कोर्स अभी के लिए कोई जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करो थ्रू यूट्यूब एंड ऑल, एंड लेटर इफ यू वांट यू कैन इम्प्रूव इट। बात जी तभी सर। आती है जब आपके पास नॉलेज भी है, वो भी मैटर करेगा ना, अगर नॉलेज ही नहीं है, कुछ बोलने के लिए पता ही नहीं, तो क्या बोलोगे आप? जी सर, ये भी बात हो जाएगा। हाँ अगर नॉलेज है आपके पास तो उसको दो तीन बार बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने मेरे यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो देखा है 5 साल पहले, आई एम नॉट स्पीकिंग लाइक व्हाट आई एम स्पीकिंग टुडे, वो 5 साल पुराना, उसने जी मेरा फर्स्ट वीडियो है। अभी ओवर द पीरियड ऑफ आपने इतने वीडियोस बना लिया, 1000 2000 3000 वीडियोस बना लिया है, तो अब आदत है अभी, ठीक है।
सो वंस यू स्टार्ट, जी। आप भी उसी लेवल से स्टार्ट करोगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल डेवलप दैट हैबिट। जी सर। ठीक है। तो अब टेंशन नहीं लेना है सर, जो आएगा कल वो उसको हाँ इंटरव्यू में बस बता वो देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या नहीं लेगा ना, और क्या होगा इससे ज्यादा, वो नहीं लेगा तो कोई और लेगा, सिंपल। जी और सर। आप उसको प्रैक्टिस करो, आगे कोई और कंपनी, और अभी थर्ड ईयर में हो तो यू डोंट हैव टू वरी। नो सर, ठीक है। बस हमको बस ये था कि साइड पे थोड़ा जाके काम देखना, कैसे काम होता है, ठीक है। ये सब देखना था। ठीक है, आप मुझे इसके कल लिए कर बता रहे देना, जैसे इंटरव्यू हो जाएगा मुझे व्हाट्सएप कर देना कि क्या हुआ है, विल सी। हैं। ठीक है। गुड नाइट सर। चलो। थैंक्स सर। चलो गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, आराम से करो, अभी इतना काफी है, जितना मैंने समझाया है काफी है। जस्ट जस्ट कॉन्फिडेंटली उसको बता देना, और जो पता है बताओ कि मेरे को आता है, जो नहीं आता है बताओ मेरे को नहीं आता है। बाकी एक्सेल शीट सब लेके जाओ, मतलब मोबाइल में लेके जाओ, और जैसे ही पूछेगा बोलो कि सर ये सारी चीज मेरे को आता है, सिंपल दैट्स इट। और एक सेकंड, डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाएंगे? डॉक्यूमेंट भी ले जाना पड़ेगा ना? नहीं वैसे कुछ पूछा है क्या? नहीं, वो कुछ कहे नहीं है कुछ ले जाने के रेज्यूमे, लिए तो रेज्यूमे लेके जाओ, रेज्यूमे लेके जाओ, है ना, प्रिंट आउट निकाल के रेज्यूमे। ले, प्रिंट आउट, जी सर। उसका प्रिंट आउट निकाल ठीक के सर। लेके जाओ। बाकी सर्टिफिकेट एंड ऑल, अभी आप अभी कॉलेज में हो तो सर्टिफिकेट सब जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक रेज्यूमे लेके जाना, एक्सेल वाला, तुम व्हाट्सएप पे लेके जाना बस। ठीक सर। बस बस, और कुछ नहीं धन्यवाद सर। चाहिए। हाँ ओके, हाँ ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, मुझे कल बता देना जो भी होगा। ठीक सर। या तो इट इज अ मेंटरिंग सेशन फॉर हिम, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। देखो ऑफ कोर्स इसका भी फॉल्ट नहीं है, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको कभी भी 15-20 दिन, एक महीने पहले करना होता है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक आई गेट मेनी पीपल, सर कल इंटरव्यू आज बता दो, कुछ नहीं कर पाओगे, कल इंटरव्यू है तो आज कोई प्रिपरेशन नहीं होता है। इंटरव्यू प्रिपरेशन शुड हैपन एटलीस्ट 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज बिफोर, सो दैट आपको उस तरह का नॉलेज भी होना चाहिए। बस वो टाइम पास के लिए नहीं जा रहे हो, अगर आप टाइम पास के लिए जा रहे हो तो आपका सैलरी भी टाइम पास वाले 10,000 12,000 ही होने वाला है। ठीक है। बट एनी हाउ, इसके केस में ही जस्ट गॉट अ कॉल इन द इवनिंग 7:30, फिर उसने मैसेज किया रात के 10 बजे को, तो दैट इज वाई टू क्या, उससे मेरे कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स लिया था, तो डेफिनेटली उसने, ही डिडंट हैव टाइम, नो प्रॉब्लम, उतना तो कवर किया, बाकी आई ट्राई टू कवर, इतना ही पूछा जाता है इनिशियल लेवल पे। पर जब आपको 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तब ये लेवल बढ़ेगा। ठीक है। एंड ये सारी चीज मैं अपने कोर्स में कवर करता हूँ, यू कैन डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप। यहाँ पे मैंने आपको लोगों के लिए एक फ्री कोर्स दिया है, एनरोल इन द फ्री कोर्स, सी कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। एंड इफ यू आर रेडी टू स्पेंड मनी एंड एनरोल इन माई कोर्स, एंड जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे इन फर्स्ट सैलरी यू गोइंग टू गेट ऑल द रिटर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कोर्स। ऑलरेडी लगभग 600 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन दिस कोर्स, एंड इसमें हम आपको सारे चीज पढ़ाते स्टार्टिंग से एंड तक, वो भी पूरा प्रैक्टिकली साइट से पढ़ाएंगे। ओके, यू डोंट हैव टू गो टू एनी साइट टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। So the content what I prepare from online teaching, no offline training will be able to explain to the level जो मैं आपको ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ। ये सारे चीज प्रैक्टिकल, सेंटर लाइन मार्किंग कैसे करने, एवरीथिंग मैंने यहाँ पे अपने साइट कोर्स में कवर करके दिया है। सो अगर आप ये वाला कोर्स अगर करोगे ना, यू आर 200% एलिजिबल टू वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। सारे चीज मैंने आपको कवर करके दिया है। सो कंप्लीट साइट एग्जीक्यूशन है, एस्टिमेशन है, बीबीएस है, ड्राइंग रीडिंग है, क्यूए किसी का कोर्स है, हाई राइज बिल्डिंग का कोर्स है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है, और इसी में इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी कोर्स है। अगर उसने ये सारे अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी ऑफकोर्स हम री अपलोड करेंगे इसको, नए नए कंटेंट को इसमें हम ऐड करेंगे, सारी चीज़ आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट टू मी, डोंट कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, अगर आपको कोई डाउट है, कोई कोर्स लेने में प्रॉब्लम है, या कुछ कौन सा कोर्स लेना है, और इफ यू वांट एनी मेंटरिंग सेशन, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, डोंट कॉल मी, जस्ट व्हाट्सएप मी, जब भी मैं फ्री रहूंगा आई विल स्पीक टू यू। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।